17 से 24 अक्टूबर तक 3 बुरूज के लिए खुशखबरी हो या बुरी खबर हो, वजीफ़ा साथ ज़रूर दूंगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। या कनाब दो या नस्तेन में लाल रुख अपने चैनल लाल रुख ऑफिशियल के साथ हाजिर हैं। बहुत से लोग मेरा चैनल ढूंढते रहते हैं इसलिए कि आप लोग शेयर, लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते। अगर आप शेयर करें तो आपकी तमाम फैमिली के लोगों को भी पता लग जाए। अगर आपको कोई ग्रुप बना हुआ है फ्रेंड्स का, दोस्तों का, टीचर्स का, डॉक्टर्स का, प्लीज़ शेयर करें, क्योंकि मैं अच्छी बातें करने की कोशिश करती हूँ और मैं आपको अच्छी राह दिखाने की कोशिश करती हूँ। आज हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए 17 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक का जो हफ़्ता है उसमें 3 बुरूज ऐसे हैं जिनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। जेमिनाइज़ के लिए वेल्थ, हेल्थ और पीस एंड लव। अरे और चाहिए क्या, ये 4 चीज़ें अगर जिसकी ज़िंदगी में आ जाए। नंबर 1 सुकून की ज़िंदगी, मोहब्बत अपने चाहने वालों से, बहन भाइयों से, माँ बाप से, हस्बैंड से, बच्चों से। अगर आपको प्यार मिल जाए तो ज़िंदगी कितनी आरामदेह हो जाती है, सुकून वाली हो जाती है। और पीस एंड क्वाइट। देखिए, पीस एंड क्वाइट का ये मतलब नहीं होता कि बाहर सड़क पे कोई शोर नहीं बजा रहा या हॉर्न नहीं बजा रहा या आपके घर की बेल नहीं बज रही। ये पीस जो होता है ना, ये आपके अंदर एक सुकून और इत्मीनान होता है जो कि अल्लाह ताला सिर्फ तब डालते हैं जब आपको पूरा ये अकीदा हो जाए अपनी ज़ात से कि मैं सिराते मुस्तकीम पर हूँ और चल रहा हूँ और यहीं पर से मैंने आगे तरक्की पानी है। जब आप अल्लाह की रस्सी पकड़ लें, थाम लें और उसी के रास्ते पे चढ़ लें, तो ये चारों चीज़ें, दौलत, सेहत, सुकून और मोहब्बत, वाह सुभान अल्लाह मेरे अल्लाह की। जिस शख्स को ये चारों चीज़ें मिल गई तो खुश होगा ना, और क्या चाहिए। देखिए, मैं कल एक जगह पॉडकास्ट करने गई और वहाँ पर जो है ना मेरी इंट्रोडक्शन हुई। 3-4 लड़के बैठे थे। ऑफ कोर्स सब कह रहे थे हम आपको जानते हैं, वहाँ से मिले। बट बात ये होती है कि सब ने अपने अपने मसले बयान किए और सब ने अपनी अपनी रहनुमाई मुझसे लेने की कोशिश की और अच्छा लगा मुझे। वहीं से मुझे एक शख्स का पता लगा। एंड ऑफ दिस पॉडकास्ट आपको बताऊंगी। उसके बाद आते हैं हम कैंसर की तरफ। कैंसर जो हैं उनको प्रमोशंस होंगी इस हफ्ते के अंदर उनकी नौकरी में, जॉब्स में। और प्रमोशन सिर्फ ये नहीं होती है कि आपको नौकरी करने वाले लोगों को प्रमोशन मिले, बल्कि आपको एक अच्छा कॉन्ट्रैक्ट भी मिल सकता है अगर आपका अपना बिज़नेस है। और हासिदीन से जान छूट जाएगी। देखिए, हमारे इर्द गिर्द बहुत से लोग हैं जो हसद जलन में पड़े रहते हैं। आई डोंट नो कि ये हमारी इंसानी फितरत है। अगर है तो फिर और बुरी चीज़ों की तरह इस पे भी हमें कंट्रोल करना चाहिए। कहीं कहीं मुझे ख़ुद भी महसूस होता है कि बाज़ जगह ऐसी जाती हूँ, मैं ऐसे लोगों को देखती हूँ जिनसे मैं हसद करने लगती हूँ और फिर मैं अपने को ख़ुद रोकती हूँ इस चीज़ से। ये एक जैसे गुस्सा आता है ना, ऐसे ये भी एक बुरा हमारे अंदर से चीज़ उठती है जो कि हमारे लिए कहते हैं हसद 2 धारी तलवार है। यानी जो हसद करता है वो भी उस ज़ख्मी होता है और जिससे वो हसद करता है उसको भी वो नुकसान पहुंचाता है। तो कोशिश करें कि ऐसी चीज़ों से अब परहेज़ करें, अपने को ख़ुद रोकें। इसको कहते हैं पंजाबी में, आप लोग पंजाब में चूँकि अब रहती हूँ तो ऑफ कोर्स आई हैव टू स्पीक पंजाबी, डक्का लगाओ। मगर बात पता है सबसे बड़ी क्या होती है? बात ये होती है कि आप अपने ज़िंदगी में अपने नमाज़ों को कायम रखें। कम से कम अल्लाह की एक सिंपल सी आपसे फ़र्ज़ चीज़ है नमाज़ पढ़ना, उसको कायम करें, वो रखें। और उसके बाद आप देखिए कि हासिद आपसे कैसे दूर होंगे। इनमें एक वजीफ़ा भी बताऊंगी सबके लिए, ठीक है। पाइसीज़ जो हैं, अगला बुर्ज जो है जो खुशखबरी उनके लिए है वो है पाइसीज़। उनको एक सडन प्रॉफिट होगा। हो सकता है कि उन्होंने कोई प्लॉट लिया हो, उसकी कीमत बढ़ जाए। आपको पता है, याद है, आई डोंट नो, लाहौर के लोगों को तो बहुत क्लियरली याद होगा, जब ये नया एयरपोर्ट अनाउंस हो रहा था तो उधर की जो इर्द गिर्द की ज़मीनें थी जो उन्होंने, जब गवर्नमेंट ने वो उनसे ख़रीदनी चाहिए तो 2 लाख की ज़मीन 15-15 लाख में बिकी और वो ओवरनाइट अमीर हो गए। इसी तरह हो सकता है कि आपके ने जो प्लॉट ख़रीदा हुआ है उसकी कीमत बढ़ जाए, आपने जो कमेटी डाली हुई है वो निकल आए, आपका जो बिज़नेस है उसका कोई नया, इंशाल्लाह कोई नया ऐसा प्रोडक्ट आ जाए जो कि आपके बिज़नेस को 4 चांद लगा दे। उसके साथ साथ रुके हुए जो काम हैं आपके,
ان میں غیبی مدد ہوگی انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راستے آسان کریں گے۔ بٹ پھر اگین وہی بات کرتی ہوں، بار بار کرتی ہوں، ہر ویڈیو میں کرتی ہوں کہ اپنے کو اللہ سے جوڑے رکھیے، اور اس کا سب سے آسان طریقہ ہے نماز ضرور پڑھتے رہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ عزت میں اضافہ ہوگا۔ پتہ ہے کیا ہوتا ہے، ہم لوگوں کو یہ بات ریئلائز نہیں ہوتی کہ عزت کتنی زیادہ اہمیت رکھتی ہے ہماری زندگی میں، اور کیوں امپورٹنٹ ہے۔ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ جب ہم سڑک سے گزر رہے ہوتے ہیں، اور ہم سڑک پہ ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں، گزر رہے ہوتے ہیں، اپنے آفس میں انٹر ہوتے ہیں، تو وہ کون لوگ ہیں جو آپ کی رسپیکٹ کرتے ہیں۔ مجھے بہت اچھا لگا، کل بھی میں کسی کا انٹرویو سن رہی تھی، ایک خاتون تھی، اور وہ اپنے بارے میں بتا رہی تھیں کہ میں جب گھر سے نکلتی ہوں تو میں اپنے ڈرائیور کو بھی سلام کرتی ہوں، اور میں نے یہ بہت پہلے 2 سال پہلے 3 سال پہلے اپنے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ جب میں نیشن اخبار کے دفتر میں جاتی تھی، میری گاڑی آتی تھی، میں ڈرائیور کو سلام کرتی تھی، وہاں پہنچ کے سب ڈرائیورس کو اور انچارج کو، پھر میں گیٹ پہ اپنے گارڈس کو، پھر میں ریسیپشن پہ، پھر میں لفٹ والے بچے کو، تو سب لوگ مجھے اتنی رسپیکٹ دیتے تھے کیونکہ میں ان کو رسپیکٹ دیتی تھی۔ یہ گیو اینڈ ٹیک ہے، عزت ایسے نہیں مل جاتی، صرف بعض لوگ ہوتے ہیں جو گاڑی سے اترتے ہوئے 100-200 روپے دے دیے، لوگوں نے ان کو سلام کر دیا، بٹ وہ ٹیمپریری عزت ہے، وہ لانگ ٹرم عزت نہیں ہے۔ تو اپنی رسپیکٹ بڑھائیں، اللہ آپ کو رسپیکٹ پیدائشی گفٹ میں نہیں دیتا، یہ کمائی جاتی ہے اپنے اعمال سے، ٹھیک ہے۔ اور پائسیز کے لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہفتہ ہے، ان میں بہت سی چیزیں ان کو ملیں گی۔ باقی بروج والوں کے لیے بھی، اور اب ان تینوں بروج کے لیے بھی ایک کھلا وظیفہ ہے، بہت آسان ہے، ڈیلی کر لیں، ہر نماز کے بعد 100 دفعہ پڑھ لیں، یا ایک نماز کے بعد کم از کم 11 دفعہ اول و آخر درود شریف کے ساتھ یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم۔ میں سجیسٹ یہ بھی کرتی ہوں کہ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، اگر آپ پورا پڑھ لیں تو زیادہ فائدہ مند ہے۔ اگر ٹائم کم ہے، کام ہے، اور آپ جلدی میں ہیں، تو یا حیو یا قیوم صرف پڑھ لیں۔ یہ اللہ کی وہ رحمتیں ہیں، اللہ کے وہ ہیوی نام ہیں جو کہ آپ کو ہر طرح سے مددگار ثابت ہوتے ہیں ہر چیز میں۔ تو آئی ہوپ کہ آپ لوگ پلیز اپنی زندگی میں نماز کو قائم و دائم رکھیں گے، اور میرے ساتھ اس چیز کے ساتھ جڑے رہیں کہ نماز ضرور پڑھنی ہے، فرض ہے، اس کی کوئی معافی نہیں ہے۔ آخری عمر میں پتہ لگا آپ دن میں 10 پڑھیں، کیونکہ ہر ایک کے ساتھ پرانی ایک قضا نماز لگا کے پڑھنی پڑ رہی ہے۔ تو کوشش کریں کہ اگر کچھ نہیں تو فرض کم سے کم ادا کر دیں۔ بہت شکریہ، شیئر کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور بیل کے آئیکن کو بجاتے رہیں تاکہ اگلا ویڈیو آپ کو آٹومیٹکلی آ جائے۔ بہت شکریہ۔